हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 1 केमिस्ट्री, जो रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट, यही चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ ऐसे जानकारी लेने पड़ेंगे जो क्लास 9th में आप पढ़े थे, 10th में आते आते भूल गए। अब 10th में आते आते भूल गए तो उसको रिकॉल करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। अब मेमोराइज करने के लिए तो आप पूछोगे सर क्या मेमोराइज करें, तो मेमोराइज करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको इसमें याद करना है एलिमेंट के नेम, तत्व के नाम, उनके सिंबल, उनके मास और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी बैलेंसी संयोजकता। ठीक है, अगर आप संयोजकता को याद कर लेते हैं तो चैप्टर 1 जो पढ़ रहे हो साथ ही साथ प्लस मार लो, चैप्टर 2 भी आपके लिए इसी में सम्मिलित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप बुक खोले होंगे तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ही दिए हैं, रासायनिक समीकरण ही दिए हैं। तो सबसे बड़ी बच्चों की समस्या यही होती है कि समीकरण को बनाएं कैसे, हल तो बाद में सीखेंगे, बनता कैसे है, इधर ये लिखा है इधर ये बन जाता है, ये कैसे हो गया। तो उसको सीखने के लिए मैंने बोला क्लास 9th की अगर संयोजकता पढ़े हो तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो रिकॉल करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम लोग याद होना चाहिए क्या चीज़, नेम। सबसे पहला क्या याद होना चाहिए, नेम। ठीक है, और सीरियल नंबर याद होना चाहिए, सीरियल नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा एटम किस नंबर पर होता है। ठीक है, क्यों अगर आपसे कोई पूछेगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस नंबर पर, जैसे मैं बोलूँगा उसका नंबर 2 है, तो जितना नंबर होगा उस एलिमेंट का उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। ये आपको आई होप कि ये पता होगा। उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को हम लोग जेड से, तो जितना जेड की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। तो इसके कारण ये नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, अब याद कैसे करना है, तो पहले तो सबसे पहले आपको याद होगा, सिर्फ मैं रिवीजन के तौर पर आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको देखना क्या है, पहला नंबर जो कि आप जानते हो हाइड्रोजन, ध्यान सुनिएगा, पहला नंबर हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिखा हाइड्रोजन, क्लियर है। दूसरा नंबर हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम, ठीक है। तीसरे नंबर पर लिथियम, चौथे नंबर पर बेरिलियम, ठीक है। पांचवें नंबर पर बेरिलियम के बाद बोरॉन, छठवें नंबर पर आपका कार्बन, और सातवें नंबर पर आपका आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, 7 हो गए। इसके बाद 8वां नंबर क्या आएगा, मैं पेज ऐड कर रहा हूँ, सीधे ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट लिखना है 8वां नंबर पर। 8वें नंबर पे आएगा आपका ऑक्सीजन, 9वें नंबर पे आएगा आपका फ्लोरीन। ठीक है, 9वें नंबर तक हो गया। 10वें नंबर पे आएगा आपका नियॉन। 11 नंबर पे आएगा आपका सोडियम, ठीक है, नाइट्रियम बोलते हैं इसको, तो हम लोग सोडियम लिखते पहले,
सोडियम। 12 नंबर पे आएगा आपका मैग्नीशियम। 13 नंबर पे आएगा आपका एल्यूमिनियम। जिसको लग रहा है याद है वो वीडियो क्या करेगा, बढ़ा लेगा, ठीक है, फास्ट करके आगे बढ़ जाएगा। 14 नंबर पे आएगा आपका एल्युमिनियम के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे सिलिकॉन, सिलिकॉन। 15 नंबर पे आएगा आपका फास्फोरस, फास्फोरस। फिर अगला चलते हैं हम लोग। 16 नंबर पे आता है आपका सल्फर। 17 नंबर पे आएगा आपका क्लोरीन। 18 नंबर पे आएगा आपका आर्गन। 19 नंबर पे आएगा आपका पोटेशियम। और 20 नंबर पे आएगा आपका कैल्शियम। देखो पहले तो ये 20 तक आपको याद होना चाहिए। 20 के बाद कुछ ऐसे भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके चैप्टर से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 20 के अलावा भी मैं कुछ बताऊंगा एलिमेंट, जैसे आपके पास आप सुने होंगे कॉपर 20 के बाद आते हैं, जिंक 20 के बाद आता है, आयरन 20 के बाद आता है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब, मरकरी, ये सब क्या 20 के बाद आने वाले हैं। तो 20 के बाद आने वाले कुछ एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ खास हैं तो उनको मैं लास्ट में लिखा दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको एक भी एलिमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है, ध्यान सुनिए, पहले पेज पे चलते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखना हम लोग को, इसके बाद नेम के बाद हम लोग को सीखना है इसका सिंबल। क्या सीखना है, सिंबल, ध्यान सुनो, सिंबल सीखना, ठीक है। अब सिंबल सीखते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहला सिंबल हाइड्रोजन का होता है H, हीलियम का होता है H और स्मॉल e, ठीक है। लिथियम का L और I, बेरिलियम का B और E, बोरान का B, कार्बन का C, बहुत सही, नाइट्रोजन का N, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर हम लोग का सिंबल, चलो, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का N और E, स्मॉल ई रहेगा एक, ठीक है। सोडियम का N, कैपिटल N स्मॉल n, पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा लेटर स्मॉल होता है। मैग्नीशियम का M और स्मॉल g, एल्युमिनियम का A और स्मॉल l, सिलिकॉन का S और I, फास्फोरस का P, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का C और A। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपको याद होगा। अब इसके अलावा अगर मास आपसे कोई पूछ लेता है, देखो बच्चों, कोई पूछ लेता है कि इनका मास भी बताइए, तो मैं एक्चुअल में मास निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, एक ट्रिक बता दूंगा। वो सब में अप्लाई तो नहीं होगा, सब में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ को छोड़कर बाकी सब में अप्लाई होंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप मास कैलकुलेट करते हो, मास, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरान को 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे ही याद होगा, ठीक है। चलो याद हो, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, नियॉन का 20 होता है,
सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्युमिनियम का 27 होता है, सिलिकॉन का 28 होता है, फास्फोरस का 30 होता है, 30 होता है। ठीक है, अगला चले, सॉरी यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ पर आपका 30 नहीं रहेगा, ठीक है, 30 नहीं, यहाँ होगा 31। ठीक है, क्लियर है। आगे है, चलो आगे देखते हैं। सोडियम का 32 होता है, क्लोरीन का ये आपका अपवाद 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, अब मुझे कैसे याद है, तो कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं। आप जानते हो केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे उसमें कुछ न कुछ आपको क्या होगा, एक्सेप्शन मिलेगा। अब वो एक्सेप्शन जो भी है वो हमको कैसे पता चलेगा, तो एक्सेप्शन देखने के लिए ध्यान से देखो, पीछे करते हैं। मैं आपको देखो, आपके पास 2 नंबर है, जैसे ये क्रम लिखा है ना, ये नंबर, तो इस क्रम में आपको पता है एक ऑड नंबर होता है, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, ऑड मतलब विषम हो गया, ये सम हो गया। तो ऑड नंबर में देखो, ऑड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके +1 कर दो, और सम में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करके निकालना क्या होता है, तो इससे हमारा मास निकलता है, इससे हमारा क्या निकलता है, मास निकलता है। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कुछ एक्सेप्शन आपके पास होंगे, तो पहला एक्सेप्शन जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। देखो एक्सेप्शन पर मैं रेड मार्क लगा दे रहा हूँ, ये आपका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो 2 इवन है, 2 दूना 4, 3 दूना 6 1 7, 4 दूना 8 1 9, ये एक्सेप्शन हो गया। 4 दूना 8 ही होना चाहिए था, 9 हो गया है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, बेरिलियम एक एक्सेप्शन है। बोरान 5 दूना 10 1 11, ये सही है। 6 दूना 12, ये सही है। नाइट्रोजन 7 दूना 14 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना, 14, तो ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन 8 दूना 16 16 है, 9 दूना 18 1 19 19 है, 10 दूना 20 20 है, 11 दूना 22 1 23 23 है, 12 दूना 24 24 है, 13 दूना 26 26 1 27, ये भी सही है। 14 14 दूना 28, ये भी सही है। 15 15 दूना 30 1 31, ये भी सही है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगला चलते हैं। 16 दूना 32, सही है। 17 दूना 34, लेकिन 34 एक 35 होने चाहिए, लेकिन 35.5 है, तो ये हो गया एक्सेप्शन हो गया आपका। आर्गन, ये क्या है, आर्गन, आर्गन 18 दूना 36, लेकिन ये है कितना, 40, तो ये हो गया एक्सेप्शन हो गया। 19 दूना 38 1 39, ये सही है। 20 दूना 40, ये भी सही है। मतलब 20 को याद करने में आपको 5 एक्सेप्शन है, नहीं तो सब के सब फार्मूले पर बैठ रहे हैं। ठीक है, फार्मूला क्या था आपके पास, ऑड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके +1 कर दीजिए, इवन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना समझा। लेकिन देखो हम लोग को मास से उतना मतलब नहीं है, क्लास 10th में मास निकालना नहीं है। बहुत रेयर केस में कभी एक चांस होगा कि आपको मास निकालने के लिए आ जाए, नहीं तो क्लास 9th में ही हम लोग मास निकालना सीख रहे थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमको यहाँ पर मेन क्या सीखना है, मेन हमको इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। भरने के बाद आप एक टर्म सुने होंगे, वैलेंसी, संयोजकता, हिंदी में संयोजकता, इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, कि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने बचे रहते हैं, या तो उसका गेन करते हैं या तो उसका लूज करते हैं, लूज या गेन करते हैं। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी कैसे याद करेंगे, ध्यान सुनो। वैलेंसी ही मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब वैलेंसी हम लोग को निकालने सीखना है, तो हम लोग निकालेंगे वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता कैसे निकलता है। ठीक है, अब वैलेंसी निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन भरने आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन भरने आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे। देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग भरते हैं। तो भरने का तरीका आपको पता होगा, 2 8 8 18 18 32, क्लास 9 10th में इससे काम चल जाता है।
ठीक है। आगे चलोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके अलावा SPDF करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअल पता चलता है आपको कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग का सिर्फ इससे काम चल जाएगा, 2, 8, 18, 18, 32 वाले से, इससे हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है। चलो, जब आप 11th में जाओगे तो इसको काफ़ी विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, एक नंबर मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 1 होगा लेकिन प्लस का। अच्छा हाँ, प्लस और माइनस क्या मतलब? प्लस का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किसी को देगा। इसका मतलब प्लस का मतलब आप क्या मतलब होगा? प्लस का मतलब होता है लूज़ करना, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ गेन की तरफ, ठीक है। इसका मतलब आप लूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप ज़्यादा अमीर हो, ठीक है, आप ज़्यादा अमीर हो। जैसे आपके पास 11 है, 11 रुपये है, 1 रुपया दे दिए, तो इसका मतलब आपके पास प्लस चार्ज आ गया, आप धनी हो, धनात्मक, ठीक है, आप प्लस में हो। अगर मान लो यही चीज़ आपके पास 9 है, 10 करने के लिए 1 किसी से ले लिए, तो आप ऋण में हो गए ना, आपको कर्ज देना। किसी को कर्ज लिए हो ना, किसी से कर्ज लिए हो तो देना पड़ेगा, तो कर्ज लिए हो तो माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जहाँ पर लूज़ किए, इलेक्ट्रॉन दिए किसी को, तो इसका मतलब प्लस चार्ज आएगा, जहाँ से ले रहे हो वहाँ से क्या होगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखोगे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आगे हम लोग की बात होती है दूसरे नंबर पर, तो हीलियम ना, हीलियम 2 और 2, तो जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2, 8 ये शब्द आएंगे, तो इसका मतलब उसको ना तो देना है ना तो लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है इनका ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट वो फिक्स, वो क्या हो गया? फुल हो गया। अब फुल हो जाएगा जब तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, ना किसी को देना है ना लेना है, तो इसका मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका, इसके पास कोई बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिथियम। लिथियम की अगर बात की जाए तो टोटल 3 नंबर हैं, तो 2 पहले वाले में भरे, इसके बाद 1 भरे, क्योंकि भरने का तरीका 2, 8, 8 ऐसे है ना, तो 2 भरने के बाद 1, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। जितना नंबर, ध्यान सुना, जितना नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट में कितना बचा? 1। अब 1 ये गड़बड़ कर रहा है, इसको होना कितना चाहिए? या तो 8 हो जाए, क्योंकि ये बोला 8 होना चाहिए, या तो 8 हो जाए या तो सिर्फ 2 रहे। तो आसान कौन सा है? ये 1 दे देना कि किसी से साथ ले लेना? तो 1 दे देना, तो 1 किसी को देगा, तो इसके पास 1 प्लस की बैलेंसी आएगी, 1 प्लस की बैलेंसी आएगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे है 4 नंबर। 4 नंबर कहता है कि मैं 2 और 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। अब 2 आ गया, लेकिन होना तो 8 चाहिए ना, ये मतलब 2 से भर गया, पहले वाले में सिर्फ 2 होता है। तो 2 या तो 8 करने के लिए किसी से 6 लेगा, या तो किसी को 2 दे देगा। तो आसान कौन है? 2 देना। तो 2 देगा तो इसके पास 2 प्लस की बैलेंसी आएगी। किसकी आएगी? 2 प्लस की। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। 5 नंबर मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले ऑर्बिट में 2 भरेगा, फिर दूसरे में 3 भरेगा। 3 किसी को देना आसान है कि 5 किसी से लेना, तो आप बोलोगे देना। तो जब देना आसान है तो ये हो गया 3 प्लस बैलेंसी। ठीक है, समझ में आया? बैलेंसी कितनी है? 3। कैटायन एटायन, जब ये पूछेगा कैटायन और एनायन में क्या है, तो आप प्लस माइनस वहाँ पे पढ़े हो तो प्लस बताओगे, ठीक है, कैटायंस होगा। अब छठवां में क्या है? 6 नंबर पर कार्बन की बैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे 2 भरेंगे 4 भरेंगे। अब किसी से 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, तो दोनों हो सकता है। तो दोनों सही बात है, दोनों हो सकता है। तो मैं अभी के लिए सिर्फ 4 बता रहा हूँ, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा आपको चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में काफ़ी डिटेल से आप पढ़ोगे कार्बन के बारे में, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 ही आपका कार्बन इट्स कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रोजन के 2 और 5। अब देखो 5 हो गया,
होना कितना चाहिए था 8। अब 8 होने के लिए 3 किसी से ले ले या 5 दे दे, आसान कौन सा है, 3 किसी से लेना, तो 3 किसी से लेगा तो इसके पास बैलेंसी 3 माइनस की आएगी, बैलेंसी इसकी कितनी 3, ठीक, प्लस या माइनस तो माइनस, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे वाले हम देखते हैं भाई आगे कैसे निकलेगा। चलो देखो आगे, देखो आगे में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कैसे भरोगे, 2 के बाद 8 टोटल है तो 2 के बाद 6, 2 के बाद 6। अब इस 6 में अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 किसी से लेना या 6 दे देना, तो किसी से 2 लेना आसान है, तो इसकी बैलेंसी हो गई 2 माइनस, क्या हो गया 2 माइनस, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर पर 9 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भरेंगे 2 और 7, 7 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब इस 9 में अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट में कितना 8 करना होता है, या तो 7 किसी को दे दे या 1 किसी से ले ले, तो 1 लेगा तो 1 माइनस होगा, लेने का मतलब कर्ज हो रहा है मेरे ऊपर, ठीक है, लेने का मतलब कर्ज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो 20 मतलब 10 नंबर, 10 नंबर का मतलब इसके पास 2 और 8, मैंने बोला था ना 8 होना चाहिए, अगर 8 हो गया तो इसका मतलब इसको ना तो चाहिए, ये एक क्या है स्टेबल इंसान है, एक स्थिर आदमी है, इसको देने और लेने से कोई मतलब नहीं है, तो इसके पास कोई बैलेंसी होगा, तो आप बोलोगे इसके पास कोई बैलेंसी नहीं होगा, नियॉन के पास कोई बैलेंसी नहीं होता। चलो आगे सोडियम, सोडियम 11 नंबर पर, तो पहले ऑर्बिट में 2 भरे, दूसरे में 8 भरे, 2 8 10 हो गया। अब इसके बाद तीसरे में भरने जाओगे तो 1 होगा, क्योंकि 2 8 फिर उसके बाद 8, अब इसके पास 1 हो गया, तो अब 8 करना है तो 7 किसी से लेगा या तो 1 देगा, आसान कौन है 1 देना, तो इसके पास 1 होगा, लेकिन 1 प्लस की बैलेंसी होगी, क्लियर है। अब इसके बाद 12 नंबर, 12 नंबर को भरा जाए तो 2 हो गया, 8 8 2 10, फिर उसके बाद 2 भरोगे, कितना हो गया 12, 12 का मतलब 2, ध्यान सुनो 2 जो है या तो 2 किसी को देगा या तो 6 किसी से लेगा, आसान कौन है 2, तो आसान हो गया 2, तो ये हो गया 2 प्लस, ठीक है, क्लियर है। देखो कभी कभी आएगा मजबूर जब इंसान होता है ना तो 6 ले भी सकता है, तो मजबूर अभी क्लास 10th में हम लोग को कोई मजबूरी नहीं है, हम लोग फ्री होके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, आप कोई दिमाग नहीं लगाओगे, मजबूर होने पर 6 ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन आपको 6 वाला अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, जहाँ एक्सेप्शन होगा मैं बता दूंगा, वहाँ आप पढ़ लीजिएगा। देखो बच्चों क्या है कि बताने से कोई मतलब नहीं है, क्लास 11th में जाकर आप पढ़ोगे, क्लास 10th में उसकी जिक्र कहीं नहीं की है, आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, भले ही और लोग बताते हों, अच्छी बात है सीखना, वो हम नहीं कह रहे हैं कि बुरी बात है, बहुत लोग सिखाते भी हैं, तो मुझे जितना काम है मैं उतना ही सिखाऊंगा आपको, ठीक है, आप उतना पढ़िए, अगर इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन फंस जाता है तब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होगा 2 8 और इसके बाद 3, लास्ट में 3 या 5 लेना या 3 देना, तो आप बोलोगे सर 3 देना आसान है तो 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन 14 नंबर पर है, 2 8 फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, मैंने बोला था इसका 4 प्लस दे भी सकता है ले भी सकता है क्योंकि ये बराबर है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या कर देंगे सिलिकॉन को छोड़ देंगे, ठीक है, इसको इस सब 4 नंबर वाले हम लोग बाद में जिक्र करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम बाद। फिर उसके बाद फास्फोरस है, फास्फोरस 2 8, अब इसके बाद क्या आ गया 5, अब 5 आ गया तो 3 लेना या 5 देगा, आसान कौन सा है 3 लेना, कि 3 लेना ना, तो 3 लेगा तो इसका मतलब कर्ज हो गया, कर्ज हो गया तो माइनस में लगेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले पे चलते हैं हम लोग। अब मेरे पास सल्फर है, अब मेरे पास क्या है सल्फर है, सल्फर कितने नंबर पे 16 नंबर पे, 16 नंबर पर है, 16 नंबर पर है, तो इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर 16, अगर उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, तो आप बोलोगे सर 2 भरेंगे 8 भरेंगे 6 भरेंगे, अब 6 भर दिए तो 2 क्या है 2 चाहिए तो 8 हो जाएगा, या तो 6 देगा तब 8 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या आसान है 2 किसी से लेना आसान है, तो 2 माइनस हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन का हो गया 2 8 और 7,
1 किसी से लेकर 8 कर लूँ या 7 देकर 8 कर लूँ, तो आसान कौन है 1, तो 1 किसी से लेगा तो माइनस कर्ज हो जा रहा है। और 18 2 8 फिर 8 आ गया, तो इसका मतलब ये इसके पास कोई बैलेंस ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद पोटेशियम है, पोटेशियम 19 नंबर पे 2 8 8, अब इसके बाद 1 भरेंगे, क्या भरेंगे 1। अब 1 देकर 8 कर लें या 7 लेकर, तो आप बोलोगे 1 देकर, तो 1 दोगे किसी को तो प्लस हो गया आपके पास। कैल्शियम 2 8 8 2, अब 2 किसी को दोगे या तो 6 लोगे, तो 2 दोगे इसलिए प्लस हो गया। समझ में आया। आपके पास इतने एलिमेंट जो थे 20 तक, उनकी बैलेंसी क्रमशः इस प्रकार से है। सबसे पहले मैं इतने में जो पढ़ाया हूँ याद क्या होना चाहिए, पहला आपको नाम याद होना चाहिए, उस नाम का सिंबल क्या होता है, सिंबल के साथ उसकी बैलेंसी क्या होती है। अगर आपको इतना याद है तो आप कर लोगे। ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो आप क्या करोगे, केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे ना, जो रिएक्शन एक्चुअल में जुड़ते कैसे हैं एक्चुअल में, वो आप कर पाओगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको याद है। चलो ठीक है। अब इसके अलावा मैंने बोला था कुछ ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जिनकी बैलेंसी याद होनी चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, मैं आपको नीचे इधर बगल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ एलिमेंट जो होना चाहिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले आपको कहीं पर नोट डाल के आप लिख लोगे। ठीक है, नोट। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करके। पहला Zn, Zn की बैलेंसी 2+ होती है। कॉपर Cu, इसकी बैलेंसी 2+ होती है। Pb को हम लोग लेड बोलते हैं, यह है क्या, तो आप बोलोगे लेड, शीशा। ठीक है, इसकी भी बैलेंसी 2+ होती है। ठीक है, लेड हो गया। एक होता है Ag, सिल्वर की 1+ होती है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा तुम्हारे पास एक होगा आयरन को 2+ और 3+ दोनों होता है। तो जब 2+ होगा तो सेकेंड ऑक्साइड बोलेगा, 3+ होगा तो थर्ड ऑक्साइड बोलेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और आपके पास बेरियम की 2+ होती है। एक आपके पास बेरिलियम होगा। ठीक है, बेरिलियम था Be, एक है बेरियम ना, एक है ब्रोमाइड, एक क्या होता है ब्रोमाइड Br, इसके पास 1- होता है। ठीक है, एक आपके पास आयोडीन होगा, आयोडीन का 1- होगा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इसके पास 1- होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आयोडीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, फ्लोरीन आप लोग जानते ही हो, क्लोरीन जानते ही हो। इसके बाद ठीक है, यहाँ तक इतना नोट कर लो। इसके बाद अगर कोई आता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा दिखेगा तो मैं बता दूंगा कि उसकी बैलेंसी कितनी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो ये आपका क्या होगा, एलिमेंट की बैलेंसी। इसके अलावा कुछ कंपाउंड भी होते हैं जिनकी बैलेंसी होती है। ठीक है, कंपाउंड जैसे में कंपाउंड आप सुने होंगे SO4, इसका नाम है सल्फेट, इसका नाम है सल्फेट। सल्फेट की बैलेंसी 2- होती है। ठीक है, निकालना हम लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद होती है CO3 कार्बोनेट, इसकी बैलेंसी होती है 2-। ठीक है, इसके बाद होता है OH हाइड्रोक्साइड, इसकी बैलेंसी होती है 1-। हाइड्रोक्साइड की बैलेंसी कितनी होती है 1-। एक होता है नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं NO3, इसको हम लोग पढ़ते हैं NO3 की बैलेंसी होती है 1-। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो नाम आपके इंग्लिश में दिख रहे हैं ऐसा नहीं कि हिंदी में बदल जाएंगे। अगर ये सल्फेट है तो सल्फेट ही बोला जाएगा, अगर ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेट ही बोला जाएगा।
हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड ही बोला जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट ही बोला जाएगा, ऐसा नहीं है कि इनके नाम बदल जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश सेम है, बाकी इधर भी मैंने ये जो लिखा है आर्गन आर्गन ही रहेगा, पोटेशियम पोटेशियम ही रहेगा, सब कुछ वहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये इतना पढ़े हैं हम लोग, तो ये पढ़े क्यों हैं? क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग कराएं, बने तो क्या बने, कैसे बनेगा, ये इसलिए ना। तो इसके लिए कोई भी जैसे रासायनिक समीकरण आप लिखते हो, कोई भी एक रासायनिक आप समीकरण लिखते हो, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हो, तो उसमें होता क्या है, कुछ उसमें गैस भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आप जितना पढ़े हो, आपको जितना मैंने पढ़ाया 20 के बाद कुछ और एलिमेंट, तो उसमें कुछ गैस भी इन्वॉल्व थे। जैसे कुछ गैस में कौन से गैस, कुछ गैस में कौन सा गैस, तो आप पहला नाम लोगे, पहला नाम क्या लोगे, सर हाइड्रोजन आपने पढ़ाया, ये एक गैस है। सर आपने नाइट्रोजन पढ़ाया, ये भी गैस है। सर आपने ऑक्सीजन भी पढ़ाया, ये भी गैस है। सर आपने फ्लोरीन पढ़ाया, ये भी गैस है। सर आपने क्लोरीन पढ़ाया, ये भी गैस है। ये क्या है, क्रमशः गैस है। अब ये गैस कभी भी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया में तुरंत पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सब प्रकृति में फ्री घूमते हैं। अब फ्री घूमेगा तो आप कहोगे भैया मेरे ग्लास में ऐसा है, मेरा ग्लास में मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन बाबा से को बुला दीजिए और आए और ये रिएक्शन करके चला जाए। आप दूसरा बोलोगे सर मेरे ग्लास में हाइड्रोजन है, आप क्लोरीन बाबा को बुलाइए, क्लोरीन आए और रिएक्शन कर जाए। तो ऐसा नहीं होता। आपको इनको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेबल बनाना पड़ेगा, इनको स्टेबल करना पड़ेगा। तो स्टेबल करने के लिए इनको मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा जाता है। तो H को मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये H2 हो जाएगा, N को मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा जाएगा तो N2 हो जाएगा, O को मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा जाएगा तो O2 हो जाएगा, F को मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा जाएगा तो F2 होगा, Cl को मॉलिक्यूल फॉर्म में जाएगा तो Cl होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही होंगे, इसके अलावा कोई और भी है। जैसे कभी कभी ब्रोमीन गैस बन के उड़ जाता है, तो उस समय ब्रोमीन जो यूज होगा Br2 यूज होगा, गैस होगा, तो ये क्या होगा, Br2 होगा। आयोडीन कभी गैस बन के यूज होता है तो I2 हो जाएगा। तो जब गैस बन के कोई रिएक्शन करने जाएगा तो उस कंडीशन में ये 2 के फॉर्म में जाएंगे, मॉलिक्यूल मतलब अणुओं के फॉर्म में जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब कहोगे सर इतना पढ़ा रहे हैं आप, किस काम का है? किस काम का नहीं, बहुत काम का है। अब देखो बहुत काम का कैसे है, ध्यान सुनो। जैसे आप क्या सुनते हो, आप सुनते हो कि सर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ कि एक पानी बनाते हैं, एक H2O बनाते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने हो CO2 बनाते हैं, एक और बना लेते हैं, एक MgO बना लेते हैं, ठीक है। फिलहाल इतने कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बाद जो बनेगा वो बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सब लोग जानते हो। अब बताओ देख के क्या लग रहा है, कैसे बना होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो एक्चुअल में कार्बन है, ये एक्चुअल में कार्बन है, और कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और ये मिला तो बना क्या? तो बोलोगे सर कार्बन डाई ऑक्साइड बना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यही बोलोगे कि नहीं? हाँ बोलेंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया, कार्बन क्या गैस है? नहीं, तो ये हो गया C। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसका मतलब ये O नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको O2 लिखूंगा। तो बना, तो आप बोलोगे हाँ सर C+O2, तो ये हो गया CO2। देख के आप यहाँ C है, यहाँ C लिख दिया, O2 है, O2 लिख दिया। लेकिन क्या वास्तव में क्या ये एक्चुअल में इसको देखकर हम लोग लिखते हैं क्या? तो आप कभी भी ऐसे देखकर नहीं लिखोगे। ऐसा क्यों, आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो मैं ऐसा क्यों का जवाब देखो फिर से लिख के दूंगा। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने फिर से, ठीक है।
आपके सामने फिर से लिखूंगा। चलो लिखता हूँ भाई, दूसरा वाला ये वाला लिखूंगा। तो पहला लिखा है हाइड्रोजन, पहला क्या लिखा है? हाइड्रोजन। ध्यान सुनना, पहला लिखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब ऐड किया जाएगा तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ये ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। अब ये जुड़ेगा तो आप बोलोगे तो बनेगा क्या? जल। क्या बना? जल। या बहुत लोग बोलते सारे ये पानी है, पानी, पीने वाला पानी, ठीक है। तो हाइड्रोजन, मैंने बोला हाइड्रोजन किसके फॉर्म में? H के फॉर्म में लिखा नहीं जाएगा, हाइड्रोजन कभी H नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा 2 के फॉर्म में H2 प्लस। ऑक्सीजन है तो O लिखा नहीं जाएगा, O2। तो क्या ऊपर वाला जैसे देख के लिखे हो CC O2 लिख दिए, तो इसको क्या ऊपर की तरह लिखोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा? H2O2 लिखाएगा कि नहीं? लिखा जाएगा। हाँ सर लिखा जाएगा। तो ये गलत हो गया कि नहीं? पानी का क्या ये फार्मूला होता है? क्या ये सूत्र होता है? बोलोगे नहीं सर ये H2O होता है। तो ये H2O कैसे आएगा? तो इसके लिए आपको करना क्या होता है? तो इस सब के लिए आपको मैंने पढ़ाया क्या चीज़? वैलेंसी, संयोजकता। अब ये जो संयोजकता, वैलेंसी, जो लास्ट में 2+3+ संयोजकता था, वो संयोजकता था जो ये पीछे है। ध्यान सुनो बच्चों, ये जो आपका वैलेंसी है इसी का मतलब संयोजकता होता है, ठीक है। यही आपका संयोजकता, वैलेंसी है। अब संयोजकता जो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ध्यान सुनो, यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान सुनो। अब देखो ध्यान से, पहले हम लोग कार्बन का सीखते हैं। भले ही कार्बन आ गया था लेकिन सीखते हैं कैसे आया था। देखो कार्बन का सीखते हैं, तो पेन हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। कार्बन को हम लोग C लिखते हैं। क्या लिखते हैं? C। यहाँ ऑक्सीजन है तो सिर्फ O लिखेंगे, क्योंकि हम लोग बैलेंसिंग किसका सीखे हैं? एलिमेंट का सीखे, तत्व का सीखे हैं, तत्व। तो तत्व में कार्बन तत्व की बैलेंसी मैंने 4 लिखाई थी और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 लिखाई थी। क्या ये दोनों कटने लायक है? हाँ सर कटने लायक है। 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है। कटने के बाद इनका क्रॉस गुणन कर दो, क्रॉस गुणन करो तो C में गुणा हुआ 1 का, तो 1 का गुणा किसी में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पर C ही लिखूँगा, ठीक है। और 2 का गुणा O में हुआ तो मैं O2 लिखूँगा। क्लियर है? देखो CO2 आया, समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया इसको रीबैक करके देखो। मैं एक और क्वेश्चन इस पर करा रहा हूँ, देखो इस पर देखो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लिया मैंने, हाइड्रोजन लिख लिया। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन लिखा, पहले लिख लिया दोनों को। अब इन दोनों को मिलाना है, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इनको संयोजकता याद होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, नहीं याद आता तो ऐसे पीछे जाओ, कॉपी रखे रहो बगल में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 2। क्या ये कटने लायक है? नहीं। तो ये वाली बैलेंसी गुणन करो क्रॉस, ये यहाँ ये यहाँ, तो क्या बनेगा? तो बोलोगे सर H के साथ 2 गया है तो 2, O के साथ 1 गया तो सिर्फ O। देखो H2O बना कि नहीं? तो जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। क्लियर है? जैसे एक और मैं एग्जांपल लिखा हूँ MgO का, मैं एक और एग्जांपल लिखा हूँ MgO का। चलो मैं करता हूँ। MgO मतलब क्या होता है आपको पता है? Mg का मतलब मैग्नीशियम, MgO मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ कौन आएगा? तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। कौन आएगा? ऑक्सीजन। और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये आपको दिया है, ठीक है। इसके साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, नाम वाम लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन यहाँ सीखना क्या? मैग्नीशियम को हम लोग लिखते हैं Mg, ठीक है Mg। और मैंने पूछा ऑक्सीजन अकेला नहीं लिखा जाएगा, O नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा 2 के फॉर्म में होंगे, O2। तो क्या मैं क्या इसको MgO2 लिखूँगा?
तो अगर मैं ये लिखूंगा ना तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखो आपको क्या सिखाया, देखो यहाँ पर ध्यान सुनो, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ आपको। mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दिख रहा है ना, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों सेम है, 2 2 काटने ला के काट दिया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 2, ठीक है। अब 1 1 दोनों में है तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब ये गलती हो गया। तो आना क्या चाहिए था, तो ये हो गया mg और एक ही है तो ये हो गया O, तो ये क्या आया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो जब अगला चैप्टर हम लोग आएंगे लेकर ना, वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करना सीखेंगे। एक्चुअल में हर एक रिएक्शन आप खुद से बनाना सीखोगे, कैसे बनता है। मेरी वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा, आप खुद से बना दोगे उसको। अगर ऐसा कर पाते तो इसका मतलब आपको चैप्टर 1 में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बनाने में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बाकी जहाँ आएगी वहाँ पर तो मैं हूँ खुद, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही। अब कल से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर के साथ उसका परिभाषा क्या कहता है, क्या करना है, उसमें किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, उस सभी प्रकार की हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।